नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ में हूं आपके साथ विशाल सिंह। आज हमारा पूरा देश जो है 26 जुलाई यानी कि शहीद दिवस को नमन कर रहा है। जो कारगिल में जो जवान शहीद हुए थे उनकी श्रद्धांजलि दे रहा है। दोनों सदन, जो संसद के दोनों सदन है, वहाँ भी जो सभी सांसदों ने हमारे जवानों को श्रद्धांजलि दी, नमन किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो राष्ट्र राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर जो बीते 157 दिनों से जो पूर्व सैनिक बैठे हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, क्या कुछ उनके लिए हो रहा है। आज शहीद दिवस वैसे तो पूरा देश मना रहा है, याद कर रहा है, जवानों को नमन कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर जो बोर्ड लगा है, हर दिन ये सैनिक आते हैं, हर दिन यहाँ पर सिर्फ ये डेट चेंज होती है, नंबर चेंज होते हैं, लेकिन इनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जो अन्याय हो रहा है, उसमें कोई भी इन्हें न्याय इंसाफ नहीं मिलता नज़र आ रहा है। तो कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मैं नायब सूबेदार केसर सिंह। क्या कहना चाहेंगे? आज वैसे तो पूरा देश कारगिल दिवस की याद मना रहा है, लेकिन जो सैनिक यहाँ पर बैठे हुए हैं 157 दिनों से, उनके लिए क्या हो रहा है? मैं दो ही शब्द बोलूँगा। मैं यही बोलूँगा कि हम भी खुद कारगिल में थे। हम 2 बार वहाँ ओपी मेघदूत में भी थे, उसी जगह कारगिल में भी थे। हम मोदी जी से यही बोलते हैं कि आप इनको 1 रैंक 1 पेंशन जो हमारी मांग है हमको दे दो। हम पूरी जितने भी फौज है पूरी वोट हम मोदी जी को देंगे, मोदी जी आएंगे। पर लेकिन सब जब इनका जवानों को खुश कर दो तो हर तरफ की पूरी वोट मोदी जी को पड़ेगा। हम इतना ही बोलेंगे सर, आगे कुछ नहीं बोल सकते। 150 दिन से ज़्यादा हुआ है आप लोगों को, अभी तक क्या सरकार की तरफ से कोई भी बयान आया है? सर, हमारे सामने कुछ नहीं आया। हम खुद ही अभी पहुँचे हैं, बीच में आते रहते हैं। हम खुद कारगिल के डिस्प्लेट है। इससे पहले भी हम आए हैं, वही मांग थी, अभी भी वही मांग है। हर पूरे हिंदुस्तान के हर फौजी की फैमिली यही बोलती है कि मतलब जो 1 रैंक 1 पेंशन जो हमारी मांग है हमको दे दो। हम पूरी वोट हमारी और हमारे रिश्तेदारों की वोट बीजेपी को पड़ेगी। तो जो सैनिक है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी लड़ाई लड़ी थी, वो लगातार यही कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही मांग है इनकी, 1 रैंक 1 पेंशन की, जो कि सरकार पूरी नहीं कर रही है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मान सिंह। सर, क्या कहना चाहेंगे? 157 दिन हो चुके हैं आप लोगों को, आज कारगिल दिवस है, पूरा देश नमन कर रहा है सैनिकों को, लेकिन जो यहाँ पर सैनिक बैठे हैं उनके लिए क्या हो रहा है? हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा सर। हम जो पिछले 5 महीने फरवरी से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे 3 जजों की कमेटी बना दो, रिटायरमेंट जजों की, वो 3 महीने में हमारा फैसला दे देगी। अगर हमारी मांग जायज़ है तो मान लो, नहीं है तो हमारी कैंसिल करो। लेकिन सरकार की तरफ से किसी किस्म का कोई मैसेज ही नहीं आया। हमने देखा कि जो पूरे सदन में, दोनों सदन में यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई सैनिकों को, लेकिन जो सैनिक बैठे हैं उनको कब याद किया जाएगा सरकार के द्वारा, कब उनका इंसाफ मिलेगा? इसके बारे में तो क्या कह सकते हैं सर। हम तो बैठे हैं और बैठे रहेंगे तब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिल जाता। बैठे रहेंगे हम, हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है। जैसे किसान आंदोलन की बात मान ली थी किसानों की, वो उठ गए थे, तो हमारी बात अगर मान ली जाएगी हम भी उठ जाएंगे। आज ही मान लो, हम तो आज ही उठ जाएंगे। यानी उम्मीद की किरण है सरकार से। अभी क्या कह सकते हैं, वो तो सरकार के बारे में ही देखो, वो कुछ सोचती है तो वो तो सरकार की मर्जी है सर, हम क्या कह सकते हैं। तो इन सैनिकों का ये कहना है कि उम्मीद की किरण जरूर है इनको सरकार की तरफ से। 157 दिनों से बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ पर एकदम डिसिप्लिन के साथ सभी सैनिक बैठे हुए हैं। और भी सैनिकों से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नायब सूबेदार रमेश चंद्र साहब। सर, आज हमने देखा कारगिल दिवस के अवसर पर जो दोनों सदनों में श्रद्धांजलि दी गई सैनिकों को, लेकिन जो सैनिक यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है? किसके लिए है? जो सैनिक यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, सरकार की तरफ से क्या रवैया है? सरकार की तरफ से ये रवैया कि सरकार अभी तक नहीं है। हमारी 23 तारीख को बहुत बड़ी संख्या बल भी दिखाया गया, हमारी वीरांगनाएँ भी आई थी, सारे सैनिक भी आए थे, डिसेबिलिटी वाले भी आए थे। आप अगर उस दिन आए थे तो आपने देखा होगा कि किस कदर था, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। आज भी कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 5-7 आदमी थे, 5-7 हज़ार भी नहीं थे, 50 हज़ार भी नहीं थे, लाखों में आए थे आदमी। यहाँ से लेकर के रीगल तक भरा हुआ था, हनुमान मंदिर तक भीड़ थी, गुरुद्वारे तक भीड़ थी। ये जो तुम्हारा मेट्रो है क्या, पटेल चौक, ये सारा भरा हुआ था, पीछे भरा हुआ था। और कितनी संख्या थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। आज सरकार की आंखें अभी भी नहीं खुल रही है कि भाई यहाँ क्यों बैठे हैं, यहाँ इतनी वीरांगनाएँ आई थी।
आज देश में जो है शहीद दिवस मनाया जा रहा है। हमारे रक्षा मंत्री जी द्रास में गए हुए हैं। द्रास का नाम आपने सुना है? श्रीनगर से ऊपर है, कारगिल से थोड़ा नीचे है, बीच में बेस पड़ता है, जहाँ के हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। वहाँ पर हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुँचे हुए हैं और मैंने देखा भी है, मैंने भी उनको नमन किया है। लेकिन जो उनकी विधवाएँ यहाँ बैठी हैं, जो शहीद हो गए हैं, आज सरकार अगर उन विधवाओं के बारे में नहीं सोच रही है, डिसेबिलिटी जो वहाँ से आए थे कारगिल से, उनके बारे में नहीं सोच रही है, तो मैं इससे क्या कह सकते हैं और आप क्या सोच सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है। ये 500 मीटर में 500 मीटर यहाँ से संसद है, संसद का कोई नुमाइंदा यहाँ आकर ये नहीं बोलता है कि भाई क्या है, क्यों है। हम संसद का घेराव करने जाएंगे, किसका घेराव करेंगे? हम देश का नुकसान नहीं करना चाहते हैं। अदरवाइज फौजी डरने से, मरने से नहीं डरता है। 4-6 गोली चढ़ाएंगे, मर जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। जहाँ हमारे सैकड़ों सैनिक मरे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देश में हाहाकार मच जाएगा। और ऐसा दिन मुझे लगता है कि सरकार अगर यही हाल रहा तो ऐसा देश में होगा। ये मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ कि ऐसा होगा देश में। और वीरांगनाएँ तो इतने गुस्से में आई थी कि सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया। हमें उनको देखकर रोना आ रहा था कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई थी। और हम यहाँ पर खुद बैठे थे पूरा दिन, इतनी धूप थी उस दिन, इतनी गर्मी थी, और सरकार को ये सुनाई नहीं दे रहा है, देख नहीं रही। सरकार जो है कान बंद करके रुई डाल के बैठी है। बिल्कुल, 23 जुलाई को हम भी यहाँ मौजूद थे और हमने देखा था खुद की पैर रखने की जगह नहीं थी। यहाँ पर इतनी संख्या में सभी सैनिक आए थे। तो सर क्या लगता है, वैसा शक्ति प्रदर्शन दोबारा से कभी हो सकता है? अगर सरकार ने अभी अनगैली की तो इससे भी बड़ा हो सकता है। सरकार को ये हमारी एक्स सर्विसमैन की लास्ट चेतावनी है कि या तो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करे, जो भी इसमें है, जो भी पैरामीटर के हिसाब से जितना हमारा हक है, हमारे को हक दिया जाए। वो जो स्टेजों पे बोला जाता है वो ग्राउंड में भी करे। मैं प्रधानमंत्री से यही फरियाद करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फ़ौजी भाइयों के आप उधर जाके कारगिल में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। जो जहाँ धरने पे बैठे हैं, विधवाएं बैठी हैं, अंगहीन बैठे हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं सोचते। आपकी नज़रों में वो जीरो हैं। आपकी तो माँ बहन कोई है नहीं है, कम से कम जिनकी है उनकी तो आप रक्षा करो। फ़ौजियों ने बॉर्डर पे आपके लिए जागे हैं, आपके लिए शहीद हुए हैं। फ़ौजी अगर ड्यूटी देता है तभी आम जनता सोती है, मगर जब फ़ौजी जागता है तो आम जनता की नज़रों में फ़ौजी बोल देते हैं ये तो कमले हैं, पागल हैं, ये तो ऐसे ही झगड़ा करते हैं। क्या फ़ौजी का हक नहीं है जो इतने सालों से उन्होंने फ़ौज में गाले हैं, अपनी जुबानी फ़ौज में गाली है? और जो 157 दिनों की आपकी लड़ाई है, कब तक जारी रहने वाली है? ये जब तक हमारा हक हमारे को नहीं मिलेगा तब तक जारी चलेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी पूर्व सैनिकों से। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि वैसे सरकार दावे बड़े बड़े करती है स्टेजेस के माध्यम से, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और ही नज़र आ रही है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कारगिल दिवस के अवसर पर? आज भी ये जो सैनिक है यहाँ पर बैठे हुए हैं, 157 दिन हो चुके हैं और न जाने कितने और दिन यहाँ पर इन्हें बैठना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ दिल्ली से JK 24/7 न्यूज़ के लिए विशाल सिंह के लिए।